हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का महामैराथन, क्योंकि आपका एग्जाम्स में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो है ना कवर कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? गाइस, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 बोला जा रहा है किसको दिया गया है? तो दो व्यक्ति को दिया गया है, जिनका नाम है, एक का नाम है कैटालिन कारिको और डू विसमैन। कैटालिन कारिको और डू विसमैन को जो है ना आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, शांति का, तो ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। मेन याद रख लीजिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य का जॉन ओलाफ फॉस को दिया गया है। किसको दिया गया है? जॉन ओलाफ फॉस को दिया गया है। ये नॉर्वे देश के हैं गाइस। और बात की जा रही है नरगिस मोहम्मदी की, तो देखिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए इन्होंने बहुत सारा आवाज उठाया था, काम भी किया था, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन ओलाफ फॉस को दिया गया, याद रखिएगा। एंड चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको डू विशमैन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक बोले या फिर आपका ग्लोबल नेविगेशन इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोले ग्लोबल नेविगेशन इंडेक्स, तो बताएंगे कि ग्लोबल नेविगेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ये क्या है नवाचार में? तो भारत की जो रैंक है में 40 है। ठीक है। भारत की जो रैंक है ग्लोबल नेविगेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। एंड अगर बोले जाए कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो गाइस देखिएगा, प्रथम स्थान पे जो देश है ना ये है आपका ग्लोबल नेविगेशन इंडेक्स में अमेरिका। कौन सा देश है आपका? अमेरिका। ठीक है, याद रखना है, ग्लोबल नेविगेशन इंडेक्स में अमेरिका प्रथम है, भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? तो गाइज ये आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार है। ठीक है। एक होता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, लेकिन ये बोल रहा है आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है ये किसका है? यूएई का है, यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो है ना सबसे मजबूत पासपोर्ट है। किसका? आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार दुनिया का। अगर आपसे बोले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है सबसे अच्छा मजबूत पासपोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट की बात करेगा ना, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है आपका? सिंगापुर। ठीक है। और भारत की रैंक 2023 में कितनी है? भारत की रैंक 2023 में आपकी 80 है। क्या है? 80 है। और गाइस, सिंगापुर पहले ही बार ऐसा हुआ है कि सिंगापुर ने पहला स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्राप्त किया है, नहीं तो मतलब कंटिन्यू जापान ही शीर्ष पे आपका रहता था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। लेकिन आपसे बोले आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट यूएई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जो है ना हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है ये कहाँ से किया है? बेंगलुरु से किया है। और गाइज, ये आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख के आप लोग जाइएगा, एग्जाम्स में बहुत ही फायदेमंद होगा ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है ये किस शहर से किया है? बेंगलुरु शहर से किया है। किस शहर से किया है? बेंगलुरु से, याद रखिएगा। और बेंगलुरु के बारे में मैंने आप लोग को बताया ही था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। भारत का पहला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर
तो ये आपका बेंगलुरु में ही बनाया जा रहा है और साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ भी बेंगलुरु से किया है। गाइस आप लोग को बताइएगा कि आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि युवा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, जो कि कर्नाटक में ही मनाया गया है। किस जगह पे मनाया गया है आपका युवा महोत्सव? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो पहले तो बात आती है कि एमएसएमई है क्या। तो देखिए एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। और गाइस इसको बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। तो एमएसएमई जो है ना आपका, इसमें 10,000 एमएसएमई को रजिस्टर यानी पंजीकृत करने वाला भारत का पहला जो जिला बना है, ये कौन बना है आपका? एर्नाकुलम। कौन बना है आपका? एर्नाकुलम। और ये एर्नाकुलम पड़ता कहाँ पे है? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? केरल में एर्नाकुलम पड़ता है। और ये हाल ही में जो है ना 10,000 एमएसएमई आपका पंजीकृत करने वाला भारत का पहला जिला बना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है, तो एमएसएमई में जो प्रथम राज्य है ये कौन सा हो जाएगा? मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, कौन सा हो जाएगा आपका? ओडिशा। एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई, ठीक है, पुदुमई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है? देखिए पुदुमई पेन योजना है, तो देखिए पुदुमई पेन योजना आप लोग पढ़े होंगे। पुदुमई पेन योजना कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। अभी हाल ही में पुदुमई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत भी कहाँ से हुई है आपकी? तमिलनाडु से हुई है, याद रखिएगा। और गाइस तमिलनाडु की बात आ रही है ये, तो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन, अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? तो ये तमिलनाडु ही है। ठीक है, अपनी खुद की जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका तमिलनाडु। साथ में भारत का पहला ड्रोन संरक्षण केंद्र का किसने शुरू किया है? ये तमिलनाडु ने ही शुरू किया है। साथ में भारत का डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी किसने शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने ही शुरू किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो गाइस यूपीआई पेमेंट जो फीचर है इसको लॉन्च करने वाला पहला आपका पेमेंट गेटवे बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। आप लोग ऑनलाइन पे करते ही होगे, पेटीएम करो, तो वही है आपका यूपीआई फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है आपका? पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 में विजय शेखर शर्मा ने किया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम का स्थापना किया था 2010 में। और ये आपका यूपीआई फीचर, यूपीआई लाइट फीचर मतलब कि जो एक जैसे फेसबुक लाइट होता है ना उससे कम एमबी का, वैसे ही आपका पेटीएम का भी लाइट आ गया है, मतलब उससे कम एमबी का, ज़्यादा एमबी नहीं रहेगा, ज़्यादा एमबी का वो मतलब ऐप नहीं रहेगा। तो उसी का ये फीचर लॉन्च किया है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, स्थापना 2010 विजय शेखर शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है ना जल जन अभियान का वर्चुअली रूप से जो उद्घाटन किया है ये राजस्थान में किया है। और ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट जाइएगा आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान का वर्चुअली रूप से जो उद्घाटन किया है, कहाँ से किया है? राजस्थान से किया है। राजस्थान की गाइस बात की जा रही है,
तो मैं हर बार डिस्कस करती हूँ जब भी राजस्थान की बात आती है तब। अपना स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? तो ये राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने। साथ में जो है ना आपका अपनी ये पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने वाला, पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये आपका राजस्थान ही है। साथ में राजस्थान के पुष्कर में कौन सा मेला मनाया जाता है? सॉरी, पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है आपका? राजस्थान के अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है आपका अजमेर। साथ में अगर गाइस बात की जा रही है, शिल्पग्राम फेस्टिवल भी मनाया गया है उदयपुर में। शिल्पग्राम ग्राम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? उदयपुर में। उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। तो ये याद रखिएगा राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस देश को जो है ना संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो गाइस हमारे अपने देश भारत को जो है ना संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के मेजबानी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर आपसे क्वेश्चन बोले संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की तरफ से भारतीय कौन से व्यक्ति को जो है ना इसका अध्यक्ष चुना गया है, तो याद रखिएगा 62वें सत्र की मेजबानी के लिए किसको चुना गया है भारत की तरफ से? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लाए हैं आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, उदय ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए उदय की बात की जा रही है ना, तो उदय का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। मैं लिख भी देती हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय का फुल फॉर्म होता है। उदय का स्थापना कब हुआ था? 2016 में। उदय का स्थापना कब हुआ था भाई? 2016 में। और उदय क्या काम करता है? पहचान पत्र से संबंधित कार्य करता है। तो उदय ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? आधार मित्र। नाम क्या है? आधार मित्र, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आधार मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 किसको दिया गया गाइस? तो रमन मैग्सेसे अगर आपसे पूछेगा तब, 1959 पूछेगा तब, 1959 लगा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? दलाई लामा। आंसर क्या हो जाएगा? दलाई लामा। लेकिन अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बोले तब, चार तो व्यक्तियों को दिया गया था और उसमें से एक भारत के व्यक्ति थे जिसका नाम है आपका रवि कन्नन। रवि कन्नन, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ बोले रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया, तो रवि कन्नन को दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा रवि कन्नन को। लेकिन रमन मैग्सेसे 1959 अवार्ड बोलेगा तो दलाई लामा, ठीक है। और रमन मैग्सेसे की बात की जा रही है तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस देश के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला एग्री चैट बॉट अम्मा क्रुशेई, ठीक है। अम्मा क्रुशेई जो है ना कहाँ लॉन्च किया गया? अगर इस भारत का पहला एग्री जो चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? अम्मा क्रुशेई, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। एंड ओडिशा की गाइस बात की जा रही है तो ध्यान दीजिएगा ओडिशा में। तो ओडिशा सरकार जो है ना तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी, ठीक है।
ओडिशा जो गवर्नमेंट है तेंदुपत्ता श्रमिकों को कितने करोड़ की वित्तीय सहायता देगी? 56 करोड़ की। ठीक है, 56 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी कौन? आपकी ओडिशा सरकार। साथ में अगर बात की जा रही है एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आपका ओडिशा ही है। साथ में भारत का पहला नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया है, तो ये ओडिशा में ही खोजा गया है। कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका ओडिशा ही है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये ओडिशा में ही किया गया है। तो ये सारी चीजों भी आपको याद रखने चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस देश का ज्वालामुखी माउंट मेरापी फटा है? तो देखिए गाइस, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी है और एक ज्वालामुखी काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है ये फटा है, कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। और ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन और बोले माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ का है, माउंट एटना भी अभी हाल ही में फटा था, तो इसको भी याद रखिएगा। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ना, ये कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ का है? आपका इटली का है। माउंट मेरापी कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया का हो जाएगा। अब देखिए, इंडोनेशिया की बात की ही जा रही है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मैंने बताया हुआ था कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ये आपकी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुई है। ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है ना जकार्ता, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है 2023 में। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? आपकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? आसियान का। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही पड़ता है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11 है। अभी 11वां देश कौन सा बना है? पूर्वी तिमोर। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, तो जब भी कुछ भी चीज आती है ना, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला भी देश है। कौन सा? आपका इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है? आपकी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो गाइस, जब कल मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी ना, एक टाइप का क्वेश्चन था, एयरपोर्ट से ही रिलेटेड था। मैंने एक क्वेश्चन ये डाला हुआ था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया है, तो चांगी एयरपोर्ट था। और उसी उसी वाला मैं क्वेश्चन में ये भी बताई हुई थी कि दुनिया का अगर बेस्ट एयरपोर्ट बोलेगा तो आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आएंगे आज। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अगर बोलेगा ना, मतलब बिजी, तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन। ठीक है, ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पड़ता कहाँ पे है? अमेरिका में पड़ता है। पड़ता कहाँ पे है? अमेरिका। ये दुनिया का सबसे व्यस्तम जो है ना आपका एयरपोर्ट है, आपका हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। लेकिन अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बोले तब, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कौन सा है, यानी एयरपोर्ट, तो चांगी। चांगी एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार इसको मिला है, चांगी एयरपोर्ट, जो कहाँ पड़ता है? सिंगापुर में पड़ता है। दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा है। और ये जो है ना, लगातार 7वीं बार ये अवार्ड आपका ये जीत चुका है, चांगी एयरपोर्ट। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिर्फ बोलेगा तो आंसर क्या होगा? चांगी एयरपोर्ट। लेकिन आपसे बेस्ट पूछेगा तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। नेक्स्ट, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हय्यल 2 का परीक्षण किया है? तो देखिए गाइस, हय्यल 2 का जो परीक्षण है ना, ये किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है, जहाँ पे किंग जोम रहता है। तानाशाही आप लोग सुने होंगे, किंग जोम। तो ये जो है ना, पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले हय्यल 2 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। कभी आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना आपके एग्जाम्स में, तो ऐसे भी याद रखिएगा, उल्टे सीधे काम कौन करता है? उत्तर कोरिया ही करता है।
और हाइड्रोजन बम भी बना चुका है आपका कौन, उत्तर कोरिया। तो ये सभी जो है ना वही चीजें करना में करते रहता है। तो पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले हाइयल 2 का परीक्षण किसने किया है, उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन किया है, उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स के लिए गाइज, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है ये कौन है, हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है आपकी, हरमनप्रीत कौर। लेकिन इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछेगा ना, विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है, विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है, तो ये सूर्य कुमार यादव। कौन बना है भाई, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, याद रखिएगा, विजडन T20 अगर बोलेगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो आंसर क्या होगा, सूर्य कुमार यादव। और विजडन आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनेंगी कौन, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर आपका शीर्ष पर है गाइस। तो देखिए, देश में डिजिटल लेन देन में जो है ना आपका ये बेंगलोर शीर्ष पर है। मतलब डिजिटल लेन देन का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज आप पे कर रहे हो, ले रहे हो, तो डिजिटल जो है ना वहाँ पे लेन देन में जो शहर है ये कौन सा है आपका, बेंगलुरु ही है, बेंगलुरु। साथ में जो है ना रहने की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर भी कौन बना है आपका, ये बेंगलुरु ही बना है। रहने की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर, भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर 2023 में कौन बना है, श्रेष्ठ शहर, तो ये बेंगलुरु ही बना है। वैसे बेंगलुरु महंगा भी काफी ज्यादा पता नहीं है आज दे कैसे दिया गया है, लेकिन रहने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ शहर भारत का है आपका बेंगलुरु। लेकिन अगर आपको भारत से बाहर पूछा जाए, देश पूछा जाए, तो देश की राजधानी पूछी जाए, मतलब रहने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया का जो जगह है ये कौन सा है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, रहने की दृष्टि से अगर बोला जाए कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रिया का वियना, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है ना आपकी वियना। ये रहने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जगह है दुनिया का। ठीक है, याद रखिएगा, और भारत में बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में जो ना कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर है, तो ये कर्नाटक शीर्ष पर है। कौन सा राज्य, कर्नाटक। कौन सा राज्य शीर्ष पर है आपका, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। मनरेगा के तहत श्रम उत्पादन दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है गाइस। तो ऑब्वियसली बात है राजस्थान शीर्ष पे रहेगा। राजस्थान में मतलब उस टाइम पे, अभी तो सरकार चेंज हो गई है ना, अभी बीजेपी वहां पे जीत गई है, लेकिन इससे पहले जब अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस की, तो मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए मतलब उत्पादन में सबसे ज्यादा आपका राजस्थान ही था। ठीक है, तो ये ज्यादातर कांग्रेसी राज्य में होता है मनरेगा वाला योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में जो है ना, ऐसे तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, अभी वहां पे भी कांग्रेस चेंज हो गया है क्योंकि वहां भी बीजेपी जीत गया है। तो वहां पे 100 की जगह 150 दिन का रोजगार दिया जाता था, मनरेगा के तहत बढ़ा दिया गया 50 दिन ऐसे। तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में जो है ना कौन सा राज्य शीर्ष पर है आपका, राजस्थान। ठीक है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है आपका, राजस्थान। आप लोग फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि मनरेगा का स्थापना कब हुआ था, जल्दी से। केंद्रीय आम बजट 2023-24 के अनुसार फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है गाइस, तो 13,625 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है ना फसल बीमा योजना के लिए केंद्रीय बजट में
कितनी राशि आवंटित की गई है आपकी? 13,625 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी डाटा एग्जाम में पूछ सकता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत जो है ना कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, बिहार दरोगा के लिए। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना आपके एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत जो है ना कब तक, भारत जो है 2047 तक जो है ना ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। कब तक? 2047 तक। ठीक है, कौन से मिशन के तहत? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। ठीक है, 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर का मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? तो गाइस दूसरे नंबर का। ठीक है, पहले नंबर के कौन सा है? पहला नंबर पे मोबाइल निर्माता देश कौन सा है भाई? चाइना है। कौन है? चाइना। वैसे भी आप सभी को पता होगा जब इंडियन में मोबाइल काफ़ी महंगा आता था तो चाइनीज़ की कंपनी बहुत ही कम प्राइस में, मतलब 1,500 में, या 1,500 तो ज़्यादा ही होगा, 700-800 में जो छोटा वाला फ़ोन आता था ना वो सब अवेलेबल कराया है। तो चाइनीज़ कंपनी सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्माता है। चाइना जो देश है सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्माता है। आप सभी लोग जिसको नहीं भी पता होगा वो भी आंसर कर देगा। और भारत जो कंपनी अब अभी फिलहाल में अभी भारत में मोबाइल में ज़्यादा निर्माण शुरू होने लगा है, लेकिन एक टाइम पे बहुत ही महंगी मोबाइल आती थी, मतलब कि आदमी खरीद भी नहीं पाता था। चाइनीज़ कंपनियों की वजह से जो है ना इतना मोबाइल का मार्केटिंग हो गया कि अब इंडिया में भी बनने लगा, और इंडिया में भी अब बनने लगा तो सस्ता हो गया थोड़ा फ़ोन। ठीक है, तो भारत की रैंक है दूसरी मोबाइल निर्माता में, और पहली नंबर पे कौन सा है आपका? चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय आम बजट 2023-24 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिएगा, इस शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार। शिक्षा मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.13 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया गया है? सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। किस मंत्रालय को दिया गया है? रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार कितने लाख रुपए कमाने जाने तक जो है ना कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। गाइज अगर आप लोग 7 लाख रुपए तक का इनकम करते हैं ना तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इससे ऊपर की कमाई करने वालों को जो है ना उस पर टैक्स लगेगा, तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है 2023-24 के अनुसार कितने लाख रुपए कमाई तक जो है ना कोई टैक्स नहीं लगेगा? 7 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो गाइस दृश्यम 2 को दिया गया। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? दृश्यम 2 को दिया गया। साथ में अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोले तो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋतिक रोशन। ठीक है, आईफा अवार्ड में। अभिनेत्री बोलेगा तो सभी को पता है, लगभग सभी अभिनेत्री, सभी में आलिया भट्ट ही जीती है, तो आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोले तो, सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात की जाए गाइस तो आर माधवन। क्या हो जाएगा आपका? आर माधवन। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन, अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ बोलेगा आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो आपका ऋतिक रोशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया गया है। इसका शुभंकर क्या यहाँ पे हो क्या, इसका शुभंकर क्या है आपका? तजुनी। तजुनी जो है ना
फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है आपका? तजुनी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप की फीफा की बात की जा रही है। तो देखिए फीफा की स्थापना कब हुआ था? फीफा का 1909 में, सॉरी 1901 में। ठीक है, फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1901 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में पड़ता है। और इसके चेयरमैन कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्थापना मुख्यालय लिख लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ज्यूरिख। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ज्यूरिख। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दिखाई नहीं दे रहा है ना आप लोग को? मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए ना, फीफा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे। पुरुष में फीफा पुरुष में भारत की रैंक क्या है? 100वीं है। ठीक है, याद रखिएगा। फीफा पुरुष में भारत की रैंक क्या है? 100वीं है। लेकिन ओवरऑल फीफा में भारत की रैंक बोले तो क्या हो जाएगा? 101। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा जाएगा? तो रानी रामपाल के नाम पे रखा जाएगा। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। रानी रामपाल है कौन थी? हॉकी की कैप्टन। कौन थी आपकी? हॉकी की कैप्टन। एक पंचायत एक खेल मैदान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना। ठीक है, किसने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। और केरल की बात की जाती है तो एक बार मेरे साथ फिर से आप लोग डिस्कस कीजिएगा। कोल्लम जो जिला है ना, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। किस राज्य का? केरल का है। साथ में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। लकी बी लैब, सैली ऐप, लकी बी लैब, सैली ऐप, ये सभी किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। और केरल का एर्नाकुलम, अभी आप लोगों ने पढ़ा, 10,000 एमएसएमई पंजीकृत करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है, जिला बना है। आपको कौन? केरल। और कार्बनिक तटस्थ खेती स्टार्ट करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये केरल ही बना है। एशिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा और एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए गाइस, एरर है कहीं कहीं पे। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2023 कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। और ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जिसका नाम है क्या? एरो इंडिया। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। और बेंगलुरु को भी मैंने क्या बताया, देश में डिजिटल लेन देन के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये आपका बेंगलुरु शहर ही शीर्ष पर है डिजिटल लेन देन के मामले में। और रहने की दृष्टि से भी भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु ही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभियान राज्य का स्थान दिया गया है? अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो गाइस, विनिर्माण में जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे भी बोले तो आप लोग आंसर कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कौन होगा? कर्नाटक ही होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर वाली कंपनी सबसे ज्यादा वहीं पे है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में जो है ना, आपका अभिनव राज्य का स्थान किसको दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया है। और ये भी मैंने बताया, फसल बीमा योजना में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? फसल बीमा योजना में, फसल बीमा योजना में शीर्ष पर राज्य जो है ये आपका कर्नाटक ही रहा है। कर्नाटक में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कंबाला। कंबाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। यक्षगान
नृत्य आप जानते ही होंगे कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, कहाँ पर जो है ना बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन। साथ में आपका ये बंगस वैली के साथ साथ लेवेंडर फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। कहाँ पे? लेवेंडर, साथ में बंगस वैली के साथ लेवेंडर फेस्टिवल का भी आयोजन कहाँ पे किया गया है? आपका बेंगलुरु में, ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ये भी याद लिखिएगा। और नमदा कला जिसको पुनर्जीवित किया गया है, ये किस राज्य का है? नमदा कला, नमदा कला कहाँ का है जिसको पुनर्जीवित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का ही है आपका नमदा कला। साथ में ट्यूलिप गार्डन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जिसका उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने किया। कहाँ पड़ता है ट्यूलिप गार्डन का? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया था? मनोज सिन्हा ने। वहाँ के राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्य कला मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है गाइस? तो दिव्य कला मेला बनारसी के साथ साथ जयपुर, भोपाल में भी मनाया गया है। दिव्य कला मेला जयपुर भी लिख लीजिए, बनारसी भी और भोपाल भी। ठीक है, याद रखिएगा। दिव्य कला मेला कहाँ कहाँ मनाया गया है? जयपुर, भोपाल और बनारस में भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? तो देखिएगा, इस पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संविधान सदन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, दिव्य कला मेला। नेक्स्ट, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया 2023 में? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान का स्थापना कब हुआ था? देखिए, आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, मुख्यालय तो आपको पता है जकार्ता में है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। और वहीं पे इसका सम्मेलन भी हुआ है। सदस्य देशों की संख्या पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में एक देश शामिल हुआ है। 11 सदस्य देश है। 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? पूर्वी तिमोर। कौन बना है? पूर्वी तिमोर। ये याद रख लीजिएगा, पूर्वी तिमोर। कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर। ये वाला इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसका 2023 वाला सम्मेलन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये बेलूर में पड़ता है आपका। ठीक है, होयसला मंदिर। होयसला मंदिर कहाँ पड़ता है? बेलूर। मतलब बेलूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के बेलूर में। हमारे यहाँ जो है ना भोजपुरी में जिसको कुछ काम वगैरह नहीं करने आता ना, उसको बोलते हैं लोग बेलूर। ठीक है, तो उसका एक नाम भी है जगह का कर्नाटक में, जिसका नाम है बेलूर। तो ये होयसला मंदिर वहीं पे पड़ता है। इसको हाल ही में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। पड़ता कहाँ पे? और वर्तमान में यूनेस्को साइट कितना पड़ता है? वर्तमान में यूनेस्को साइट भारत में कितनी है? 42। ठीक है, वर्तमान में आपका यूनेस्को साइट कितना है भारत में? 42। और ये 42वां यूनेस्को साइट ही है आपका। कौन सा? 42वां ही है आपका होयसला मंदिर। 41वां कौन सा था आपका? 41वां यूनेस्को साइट शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। 41वां यूनेस्को साइट है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। पी भी लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। 41वां यूनेस्को साइट है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? देखिए, यूनेस्को का जो स्थापना है ना 1945 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, यूनेस्को का स्थापना 45 में। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। इसके अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है,
यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। तो ये जितना भी मैंने क्वेश्चन ये बताया ना, ये क्वेश्चन आप लोग कम से कम लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको छाप लेना है, कॉपी पेन लेके बैठिए और छापिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा किसी न किसी एग्जाम्स में। अभी तो बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है ही। यूनेस्को स्थल वर्तमान में कितना है? 42 है। 41वां यूनेस्को साइट कौन सा है? शांति निकेतन है। 42वां है आपका होयसला मंदिर। यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। एंड अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्व चंद्रा ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता ही होगा कि भारत में G20 2023 हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ है G20 2023। कौन सा संस्करण था? तो G20 का 20वां संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में किया गया है। तो वहीं पे जो है ना पीपल्स 20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? अपूर्व चंद्रा के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, लिख लीजिएगा। और G20 का गाइस स्थापना कब हुआ था? G20 का स्थापना बात की जा रही है, तो इसका स्थापना हुआ था 1999 में। और इसका कोई मुख्यालय नहीं है। हर बार जो है ना अलग अलग देशों में इसका हर साल आयोजन होता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है ना, कौन? नवीन पटनायक। उन्होंने जो है ना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। कौन? ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा के बारे में मैंने बताया ही था कि एमएसएमई में प्रथम राज्य है आपका कौन? ओडिशा। एमएसएमई में प्रथम राज्य है ओडिशा। कछुआ की 3 प्रजाति वाला राज्य। कछुआ की 3 प्रजाति वाला राज्य है आपका कौन सा? ओडिशा। और यहाँ पे एक खास किस्म की कछुआ पाई जाती है जिसका नाम है ओलिव रिले। ये कछुआ की ही प्रजाति है, और इसी का जो नाम है ना शुभंकर के रूप में हॉकी विश्व कप में रखा गया है, ओलिव रिले। ये कछुआ की प्रजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। और तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता भी कौन देगा? आपका ओडिशा गवर्नमेंट ही तो देगा। ठीक है, और ओडिशा में अंशुपा झील, तंपारा झील, इसको जो है ना रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कहाँ पड़ता है? अंशुपा झील, तंपारा झील, तो ये आपका ओडिशा में ही पड़ता है। नेक्स्ट, किस राज्य की रायगढ़ शॉल को जो है ना जीआई टैग दिया गया है गाइस? तो रायगढ़ शॉल कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? ओडिशा का है। अभी मैंने ओडिशा के बारे में बताया। तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता कौन देगा? ओडिशा गवर्नमेंट देगा। एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है आपका? ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा। कछुओं की 3 प्रजाति वाला शहर राज्य कौन सा है? ओडिशा। हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना भी ओडिशा। डुरंड कप 2023 किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने जीता है। ठीक है, किसको हरा के? ईस्टर्न पश्चिम बंगाल को। ईस्टर्न पश्चिम बंगाल को हरा के। ठीक है, ये उप विजेता है। ये उप विजेता है। और डुरंड कप किससे संबंधित है? तो ये डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, याद रखिएगा। किस पशु को खाद्य पशु का जीआई टैग दिया गया है? तो मिथुन को दिया गया है। मिथुन जो है ना आपका एक सांड टाइप का होता है। मिथुन जो जानवर होता है एक सांड टाइप का होता है। इसको हाल ही में खाद्य पशु का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये अधिकतर जो है ना मतलब कि नेपाल के पास ही पाया जाता है, इलाकों वाले में पाया जाता है। जितना भी जिला सटा हुआ है कुछ कुछ जिलों में पाया जाता है। नेपाल में अक्सर इसको लोग खाते हैं। तो खाद्य पशु का जीआई टैग दिया गया है मिथुन को। ठीक है, जीआई की बात की जा रही है, तो देखिए जीआई टैग में नंबर 1 राज्य कौन सा है? 2000 सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य पूछे तो सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य, सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। 55 जीआई टैग।
ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक, ठीक है, 48। तीसरे नंबर पे कौन है? यूपी, 46, ठीक है। और सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? असम की चाय को, सॉरी दार्जिलिंग की चाय को। कब? 2004 से 2005 से 2005 में उसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ये किसी क्षेत्र विशेष में जो चीजें फेमस होती हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि कड़कनाथ का मुर्गा काले रंग का मुर्गा होता है, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। ये कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का है। तो ये आप लोग सुने ही होंगे कड़कनाथ का मुर्गा। हमारे यहाँ बिहार का क्या क्या चीज है जिसको जीआई टैग दिया गया है? एक तो हो जाएगा आपका शाही लीची, ये शाही लीची है। और मखाना है, मिथिला मखाना। मिथिला मखाना, शाही लीची, सिलाव खाजा, ये सभी चीजों को जीआई टैग दिया गया है हमारे बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। इसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो देखिएगा, इस 2023 बोलेगा ना एकलव्य पुरस्कार, तो किसको दिया गया है? पलक शर्मा को दिया गया है, ठीक है। लेकिन 2022 बोलेगा तो 2022 में एक साइकिलिस्ट थी जिसका नाम है स्वस्ति सिंह, ठीक है, स्वस्ति सिंह, याद रखिएगा। प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? पलक शर्मा। 2022 में किसको दिया गया था? स्वस्ति सिंह को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए गाइस, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। इससे पहले वाला भी लिख लीजिए। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? 53वां तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये यूपी का है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है यूपी का। 52वां कौन सा है? 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ का है आपका? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और सबसे ज्यादा जो बाघ अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में ही है। आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो बाघों की संख्या है, वर्तमान में जो बाघों की संख्या है ये कितनी है भाई? याद रखिएगा, 3925, मतलब 3925 वर्तमान में बाघों की संख्या हो गई है गाइस। बाघों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है इस बार। और कितनी वृद्धि हुई है? 6.1% की वृद्धि हुई है, मतलब काफी अच्छा खासा वृद्धि हुआ है बाघों की संख्या में। कितना? 6.1% का वृद्धि हुआ है। और मोदी जी ने नामीबिया से 8 चीता लाया था, आप लोगों को पता होगा, जिसमें एक मादा चीता की मौत हो गई जिसकी नाम क्या थी? सांसा, ठीक है। साउथ अफ्रीका से 8 चीता लाए थे, साउथ अफ्रीका के नामीबिया से। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। और अभी हाल ही में 55वां टाइगर रिजर्व भी खोज लिया गया है, गोवा का है महादेई टाइगर टाइगर रिजर्व, महादेई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, भारत के कितने प्रतिशत गांव को जो है ना ओडीएफ प्लस मुक्त किया गया है? तो 75% जो है ना आपके गांव को भारत के ओडीएफ प्लस मतलब खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। भारत के गांव को 75%। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त भारत का पहला गांव। पहला गांव बोलेगा ना खुले में शौच मुक्त, पहला गांव खुले में शौच मुक्त कौन सा है आपका? दक्षिणी मोबुवांग। कौन सा है? दक्षिणी मोबुवांग। किस राज्य का है? मिजोरम का है। अब ये आंसर आपसे पूछेगा कौन सा राज्य जो है ना 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये यूपी हो जाएगा। कौन सा जो है राज्य जो है ना 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा?
100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है आपका यूपी। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका यूपी। लेकिन अगर आपसे आंसर पूछे ये ऐसे कि ओडीएफ प्लस रैंकिंग में कौन सा जो है ना शीर्ष पर रहा है, ओडीएफ प्लस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन है, ओडीएफ प्लस रैंकिंग में अगर बोले तो केरल का वायनाड। ठीक है, ओडीएफ प्लस रैंकिंग में शीर्ष कौन कौन सा है, केरल का वायनाड। जैसे ही बात आती है गाइज, एक बार में ओडीएफ प्लस से मैंने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं ताकि जो है ना आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपसे। अगर आपसे बोले ओडीएफ परसेंट कितना परसेंट गांव ओडीएफ प्लस मुक्त हो गया है, 25%। पहला गांव कौन सा था खुले में शौच मुक्त, दक्षिणी महुआ। अभी कौन सा राज्य 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है, यूपी। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा जो है आपका शीर्ष पर है ओडीएफ प्लस रैंकिंग में, वायनाड केरल का। और कल की डेट में मैंने एक क्वेश्चन बताया था गुलाबी शौचालय, महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय कौन सा राज्य बनाने का घोषणा किया है, तो ये भी आप लिख लीजिए, त्रिपुरा। गुलाबी शौचालय कौन बनाएगा महिलाओं के लिए, गुलाबी शौचालय तो ये बनाएगा आपका त्रिपुरा। कौन बनाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कौन बनाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है, तो ये अंतिम पंघाल जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इनको विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम को शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की गाइस बात की जा रही है तो कल की डेट में मैंने बताया था ना, हरित राज्य बनने का लक्ष्य जो है हिमाचल प्रदेश कब तक रखा है, 2025 तक हरित राज्य बनने का लक्ष्य। ह से हिमाचल प्रदेश, ह से हरित, कौन रखा है, हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक। साथ में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस कौन तैयार करेगा, हिमाचल प्रदेश। योजना लिख लीजिए, सबल योजना, सबल योजना, नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना। साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना, ये सभी योजनाएं कहाँ की हैं भाई, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है, तो गाइस ये न्यू दिल्ली में हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में हुई है। साथ में 100% इथेनॉल से चलने वाला कार भी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली में। कल तो मैंने बताया था ना, अमित शाह ने किया हुआ था। 100% इथेनॉल से संचालित, इथेनॉल से संचालित कार भी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कार। तो ये दुनिया में पहला बार ऐसा हुआ है जो कि 100% इथेनॉल से संचालित कार लॉन्च किया गया है। किसने किया है, अमित शाह ने किया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजी 2024 में वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है, जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल ने जो है ना विजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और गुजरात की बात आती है तो देखिए, माधवपुर मेला कहाँ मनाया गया, गुजरात, याद रखिएगा। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट भी कहाँ पे बुलाया गया, गुजरात में। किस देश में जो है ना रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के कौन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है, तो ये देखिए, याद रखिएगा, रेलवे के सिग्नलिंग, ठीक है, सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के कौन इंटरनेशनल के साथ किसने समझौता किया है, श्रीलंका ने किया है। किसने किया है, श्रीलंका ने। आंसर क्या होगा, श्रीलंका। श्रीलंका की अगर बात की जा रही है, राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति दिनेश गुणवर्धने।
दिनेश गुणवर्धने। क्या प्रधानमंत्री कौन है भाई? प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। रानिल विक्रम सिंघे। और बोले तो श्रीलंका जो है ना लैंगिक समानता को जो है ना लैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। किसने किया है? लैंगिक समानता को जो है ना लैंगिकता को जो है ना अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। किसने? श्रीलंका ने अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। किसने? आपका श्रीलंका ने। मतलब अब लड़का लड़का से प्यार कर सकता है, लड़की लड़की से प्यार कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपकी भारत। ठीक है, वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है आपकी अपनी टीम भारत वनडे में। और वनडे में 13,000 रन बनाने वाले तो वो तो पता ही होगा आपका, विराट कोहली आंसर हो जाएगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंदौर। ठीक है, आंसर क्या होगा? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंदौर में। साथ में इंदौर में ही गाइस जो है ना प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कहाँ पे? इंदौर में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में ही किया गया। और स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव तो ये हुआ ही है, इंदौर में ही हुआ है। और क्या लिख लीजिएगा? अच्छा, प्रवासी भारतीय से ही लिख लीजिएगा। कितने व्यक्तियों को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान? कितने व्यक्तियों को दिया गया? 27। ठीक है, याद रखिएगा। और किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मुख्य अतिथि को किस देश के राष्ट्रपति थे? गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना देश के राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। ये जो है ना आपके प्रवासी भारतीय दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये भी याद रख लीजिएगा। इंदौर में हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। कब मनाया जाता है आपका? 9 जनवरी को। किस देश ने जो है ना अपने अत्यधिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो ये इजराइल देश ने जो है ना एआई संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध टैंक जिसका नाम क्या है? बराक, इसका अनावरण किया है। किसने? इजराइल ने किया है। और गाइस इजराइल देश अभी हाल ही में उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। उड़ान टैक्सी का परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने किया है। और साथ में ये भी याद रखिएगा न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला पहला देश, न्यायपालिका के अधिकार को छीनने का बिल किसने पारित किया है? न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पारित किसने किया है? तो ये इजराइल देश ने ही किया है। ठीक है, न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पारित किसने किया है? किस देश ने किया है? इजराइल ने ही किया है। और उड़ान टैक्सी का परीक्षण भी कहाँ पे किया गया है? सफलतापूर्वक। ठीक है, उड़ान टैक्सी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है इजराइल देश में। साथ ही में एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण भी आपका इजराइल में ही किया गया है। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक 2023 कहाँ पे होगा? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। सिंधु जल विवाद भारत पाकिस्तान के बीच होता है। और वियना के मैंने बताया ही था रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर ऑस्ट्रिया का वियना ही है। कौन है? ऑस्ट्रिया का वियना। ठीक है, याद रखिएगा, रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। नेक्स्ट, किसने किसने क्या हुआ ये? किसे जो है ना यहाँ किसे होगा? किसे प्रतिष्ठित
ठीक है, यहाँ प्रतिष्ठित होगा, नॉर्मन होगा, ठीक है, ऐसे होगा। प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, तो स्वाति नायक को गाइस प्रदान किया गया है प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। किसे प्रदान किया गया है? आपका स्वाति नायक। और नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को आप लोग जानते ही हैं। विश्व लेवल पे हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको दिया गया? स्वाति नायक को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन को आमंत्रित किया है आपका गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है? तो ये हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन। एशियाई खेल भी हुआ कहाँ पे? चाइना के हांगजू शहर में। आयोजन कहाँ पे हुआ है? 2022 का ही था संस्करण, जो कि 2023 में हुआ है। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ है? हांगजू, हांगजू चीन। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? हांगजू चीन में। ठीक है, भारत ने टोटल कितना पदक जीता है? भारत ने टोटल 107 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? भारत ने 107 पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका शुभंकर लिख दीजिए। शुभंकर क्या था? चीन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। चीन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। ठीक है, लियान लियान। चीन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान जो है ना आपका एशियाई खेल में का शुभंकर रहा है। नेक्स्ट वाला एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान के नगोया में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने जो है ना आपका मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। किसने? असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान। साथ में असम जो है ना अरुणादय 2.0 योजना भी शुरू किया है। अरुणादय 2.0 योजना भी किसने शुरू किया है? असम गवर्नमेंट ने ही शुरू किया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? सरकारी स्कूल के छात्रों को तो 10% का आरक्षण दिया है मेडिकल के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों को, केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट, बैंक ने नेशन फर्स्ट, किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो ये एसबीआई ने जारी किया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ठीक है, किसने? एसबीआई ने। साथ में प्रवाह पोर्टल भी किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं आपके दिनेश खारा। अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। कौन है आपके? दिनेश खारा। तो याद रखिएगा, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने जारी किया है? एसबीआई ने। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है? तो गोवा के राज्यपाल ने जो है ना 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात। 37वां तो ये 2023 में हुआ। कहाँ पे? गोवा। ठीक, 38वां कहाँ पे होगा? 38वां 2024। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ पे होगा? उत्तराखंड। कहाँ होगा आपका? उत्तराखंड। याद रखिएगा, कहाँ होगा? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला वैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने जो है ना 15 अप्रैल को पोइला वैसाख मनाने का निर्णय लिया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में भी कौन कौन सा मेला मनाया गया है? याद रखिए,
गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। साथ में मथुरा धर्म मेला, मथुरा धर्म मेला कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। साथ में याद रखिए दीदी सुरक्षा कवच योजना किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। दीदी सुरक्षा कवच, दीदी सुरक्षा कवच योजना किसने शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने ही शुरू किया है। और साथ में पश्चिम बंगाल गाइस पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल ही, कोलकाता मेट्रो बना है। पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो, पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट किसने किया है? नीचे अंडर वाटर मेट्रो, मेट्रो स्टार्ट करने वाला कौन सा मेट्रो बन गया है? कोलकाता, कोलकाता। पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करने वाला कौन सा मेट्रो बन गया है? कोलकाता। तो गाइज आज का सीरीज हमारा यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। चलिए क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वाला में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।